With how much money to start investing? एक्चुअली स्टॉक मार्केट में अमाउंट ऑफ मनी मैटर नहीं करती। आप 2000 से लेके 5000 तक भी मिनिमम अमाउंट के साथ अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। लेकिन जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग नॉलेज बेस होना चाहिए और आप मार्केट के डायनामिक्स को बहुत अच्छे से समझते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप 1 मिलियन इन्वेस्ट करते हैं लेकिन आपको मार्केट का बिल्कुल कुछ पता नहीं, आप ब्रोकर से टिप्स लेके, किसी दोस्त से टिप लेके या विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस इन द मार्केट आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ये है कि आप मनी लूज करेंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर आपने इन्वेस्ट सिर्फ 5000 भी किया हुआ है लेकिन आपके पास अब एक्सपीरियंस डेवलप हो रहा है और अपना नॉलेज बेस विद द पैसेज ऑफ टाइम भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो आई थिंक सो ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। और आप इवन अगर 10,000 से भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं और आप उस 10,000 से 30% का रिटर्न लेके उसको 13,000 में कन्वर्ट करते हैं, नाउ यू आर एक्चुअली गेटिंग रेडी कि अब आपके पास अगर 1 मिलियन से लेके 10 मिलियन और इवन 20 मिलियन तक की अमाउंट भी होगी, तो अब आप उस पर 30% का रिटर्न लेने के लिए आप कह लें कि यू आर नाउ ट्रेन फॉर इट। तो आप एज ए स्टूडेंट और एट द एज ऑफ 30 अगर आप मार्केट को नहीं अभी समझते, आपके पास नॉलेज बेस अच्छा नहीं है, तो आई थिंक सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए स्टॉक मार्केट पे। फिर एक अच्छा स्ट्रॉन्ग नॉलेज बेस करके आपको मार्केट में विद द मिनिमम अमाउंट दैट यू थिंक सो आई एम वेरी कंफर्टेबल, अगर उस पर कुछ रिटर्न आगे पीछे भी हो जाए तो आप उससे इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें। अब बात आती है यहाँ पे जो सबसे ज़रूरी है कि मार्केट को सीखा कहाँ से जाए। बहुत अच्छी किताबें हैं बेसिक्स की जो आप स्टॉक मार्केट पे पढ़ सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की बेसिक्स पे पढ़ सकते हैं। फिर कुछ जो एक्सपीरियंस्ड और मोस्ट फेमस राइटर्स हैं जिस तरह बेंजामिन ग्राहम है, पीटर लिंच है, ये वो एडवांस्ड बुक्स हैं जो देन आप मार्केट पे पढ़ सकते हैं। फिर जब आप इनके लेसन्स को रिकंसाइल करने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पे, तो वो ऑब्वियसली आपको एक्सपीरियंस के साथ आएंगी, क्योंकि पाकिस्तान के डायनामिक्स को समझना और वॉल स्ट्रीट की जो किताबें उन पे लिखी हैं उनके एक्चुअली लेसन्स को यहाँ पे अप्लाई करना उस तरह से फीजिबल नहीं रहता। तो अगेन आपको फर्स्ट ऑफ ऑल नॉलेज बेस स्ट्रॉन्ग करके अपना एक्सपीरियंस गेन करना चाहिए। और ये जो लोग कहते हैं कि जब आप स्टार्ट पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपने ऑब्वियसली मनी लूज ही करनी होती है और 1-2 साल बाद आप जो है वो एक्सपीरियंस के बाद एक्चुअली मार्केट में मनी अर्न करना स्टार्ट करते हैं। और जब मैं स्टॉक मार्केट के लम्स में कोर्स भी कर रहा था तो वहाँ पे भी ये बात मुझे अमूमन सुनने को मिलती थी कि एज अ न्यू एंट्रेंट मेरे साथ भी ये होगा। बट आई हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन कि स्टॉक मार्केट वो जगह है जिसमें अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है, विद द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज यू कैन अर्न एवरीथिंग और एक अगर बिजनेस डेवलप करने की तरफ हम जाएं तो उस पर हमें जो रिस्क फैक्टर्स हैं, उस पर जो हमारा टाइम और एनर्जी वेस्ट होता है, उसके मुकाबले में अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो अगर आप सिर्फ 1 महीना डेडिकेशन के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझ लें और इसके अलावा सेक्टोरल एनालिसिस अपना अच्छा कर लें और जो कुछ वो चीज़ें जो रिसर्च रिपोर्ट्स हैं हमें बहुत अच्छी मिल जाती हैं ब्रोकर्स की, तो अपना नॉलेज बेस अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लें तो आई थिंक सो आप फ्यूचर में व्हेन यू विल हैव मोर मनी इफ यू आर अ स्टूडेंट राइट नाउ, तो आप इस कैपेबल हो जाते हैं दैट यू कैन मेक एक्चुअली अ वेरी ग्रेट फॉर्चून फ्रॉम द स्टॉक मार्केट।